हाँ, तो जय हिंद जी। उम्मीद करते हैं कि आपका साइंस का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। अभी जो हम लोग सेट जे का द्वितीय पाली का कौन सा पाली का द्वितीय पाली यानी सेकंड पाली का सेट जे का आंसर की हम लोग मिलाने वाले हैं। एकदम बिल्कुल 100% सही आंसर है और सवाल बहुत ही इजी पूछे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिलाना हम फटाक से। सवाल नंबर पहला है कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा सेट मिला रहे हैं? सेट जे भी मिला रहे हैं वो। अब कोई भी सेट हो आपका, सवाल बस नंबरिंग ऊपर नीचे रहता है, बस कोई दिक्कत नहीं रहता। सवाल नंबर दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? तो फास्फोरस ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रदूषण मुक्त स्रोत है? तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसमें से राइट आंसर? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इनमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा बुआ जी पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, पवन ऊर्जा बोल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी एकदम से राइट आंसर। इनमें से सभी जो होगा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा कि ओजोन परत के अवक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर पांचवा है कि आहर और पाइन किस राज्य का जल संचयन व्यवस्था है? तो बिहार का है, ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर होगा। सवाल नंबर पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। सवाल नंबर सातवां है कि निम्नलिखित में से कौन वनों पर आधारित उद्योग है? तो सभी जो है वनों पर आधारित ही है। सवाल नंबर आठवां कहता है कि हमें किसी से उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? तो नमक से। सवाल नंबर अगला है कि तेल लगा कागज, तो तेल लगा कागज जो है ये क्या हो जाएगा? अपारदर्शक पारदर्शक की आपका पारभासी। देखिए एक होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी पारभासी एकदम से राइट आंसर होगा, तेल लगा कागज। सवाल नंबर अगला है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका समानांतर प्रकाश पुंज है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और एवं छोटा होता है। सवाल नंबर अगला कि दर्पण सूत्र तो 1/v + 1/v बराबर 1/f होता है। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जो 13 नंबर की आभासी प्रतिबिंब होता है, तो आभासी चीज कैसा होता है? तो आभासी चीज सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन से दर्पण की फोकस धनात्मक होती है? धनात्मक आपका कौन सा फोकस की होगा? उत्तल का धनात्मक और अतल का ऋणात्मक होता है। सवाल नंबर अगला की फोकस दूरी ज्ञात करना है। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ कितना मेरे बबुआ? तो वक्रता त्रिज्या दिया 32। तो फॉर्मूला क्या होता है? बराबर r/2। तो r का मान हो गया 32 और नीचे हो गया 2, तो कट के कितना है? तो कट के आपका 16। तो 16 बात ये उठता है कि प्लस में आंसर की माइनस में। तो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्धक यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है? उत्तल लेंस का होता है, आवर्धक होता है। सवाल नंबर अगला है कि हार्मोन जो किशोरा में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह क्या होता है? तो वो आपका होता है आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जी कि सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में होता है? तो ये सवाल में थोड़ा डाउट है, ठीक है। बाकी सब लोग तो अंग निर्माण मारे हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ा डाउट है, तो इसको रहने देते हैं। 18 नंबर सवाल आप लोग को पता हो तो बताइएगा। सवाल नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर अगला है कि कौन सा पदार्थ अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो प्लास्टिक अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता। सवाल नंबर अगला सही आहार श्रृंखला है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 22वां कहता है मेरे साथी जी आपका कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह कहलाते हैं? तो वह क्या कहलाते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय योग्य कहलाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला कि कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? तो राइट आंसर इनमें से सभी द्वारा हो जाएगा। सवाल नंबर 24 है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? तो त्वचा का कैंसर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। सवाल नंबर 25वां है मेरे साथी जी की कौन सा लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? तो 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बउआ जी? ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। सवाल नंबर अगला कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों 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 का मेल होता है? तो 7 रंगों का होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बउआ जी ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी ब्रिज में से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा भले। सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? तो परितारिका हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में आइरिस भी बोलते हैं। सवाल नंबर अगला कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल का उपयोग करते हैं। सवाल नंबर 30वां है कि निम्नलिखित में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए? तो R बराबर V बटा I होता है। सवाल नंबर अगला है 31 नंबर सवाल कि प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? तो बबुआ कूलम मर का या गधा था, आवेश का सही मात्रक कूलम होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। सवाल नंबर अगला कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक है? तो यूनिट होता है।
सवाल नंबर अगला कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है, तो ओ समूह को जाना जाता है। सवाल नंबर 34 है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो हीमोडायलिसिस कहलाती है। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जी की प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है, तो आपका होता है विसरण द्वारा होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला कि बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, तो राइट आंसर जो होगा गोंद निकलता है। सवाल नंबर 36 है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो सेरिब्रम है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वृषण से। कहाँ से होता है, वृषण से होता है। सवाल नंबर अगला है कि वह हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन में रोकता है, तो क्या कहलाता है, साइटोकाइनिन कहलाता है। सवाल नंबर आपका 40 है कि पुष्प का नाम जो है तो पुंकेसर है। सवाल नंबर 41 है मेरे साथी जी की विरंजक चूर्ण का सूत्र, तो ये है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है 42 नंबर की अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात का जो 3:1। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है कि PbOH और NO3 किस प्रकार का लवण है, तो ये आपका क्षारीय लवण हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, इसमें NH3 होता है बुआ, NH3। नाइट्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का 3 परमाणु, यानी 1:3 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका, अरे तोरी के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1:3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है वो आपका 45 नंबर की निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड, तो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड पूछा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा, सल्फर ऑक्साइड। सवाल नंबर अगला है आपका 46 नंबर की निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व कौन धातु है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बउआ जी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला आपका 47 नंबर की पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं अम्लगमन कहते हैं। सवाल नंबर अगला है आपका कि कार्बन का प्रूफ में से सभी हो जाएगा, सब जो है कार्बन का प्रूफ है, हीरा भी है, फ्लोरीन में, ग्रेफाइट को, ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जब 49 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत को क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। सवाल नंबर अगला आपका 50 नंबर की निम्नलिखित में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है, तो इनमें से सभी रूप में है। सवाल नंबर अगला है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। सवाल नंबर अगला है आपका 52 नंबर किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। सवाल नंबर अगला है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो, तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। सवाल नंबर अगला कि उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, तो उपचयन वह जिसमें से सभी हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन टूटेगा, इलेक्ट्रॉन का हानि होगा और ऑक्सीजन जुटेगा। सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक है, तो मेथिल ऑरेंज का हो जाएगा संश्लेषित सूचक है। सवाल नंबर अगला कि कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पथ को नीला करता है, तो लाल को नीला करता है, क्षार करता है। सवाल नंबर अगला आपका कि विद्युत विभव की कौन सी राशि, तो विद्युत विभव आपका दिस राशि है। सवाल नंबर 58 है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। सवाल नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है, तो आपका वाम के हस्त नियम से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 60 है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो आपका 70 हर्ट्ज मार रहे 50 हर्ट्ज होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल अगला कि लंबाई बढ़ने पर तार की प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता होती है, तो 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम प्रति मीटर, ओम मीटर। सवाल अगर प्रति मीटर ओम मीटर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होगी, तो जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होगी, तो आपको ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो CH4 यानी CH4 हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर अगला कि टीचर आयोडीन विलयन बना होता है, तो किसका बना होता है, तो टीचर आयोडीन विलयन जो है मेरे साथी जी गौर कीजिएगा, एथिल एल्कोहल में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 65 है कि इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो आपका 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। राइट आंसर। सवाल नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो कमरे के ताप पर द्रव आपका इथेनॉल होता है। सवाल नंबर आपका 68 है कि बेंजीन से आर्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो नाइट्रो बेंजीन बनाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। सवाल नंबर आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह डोब्राइनर तीव्र बनाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 71 है कि ओजोन का आण्विक तो O3 हो जाएगा। सवाल नंबर 72 है कि ऑक्सीजन गैस के अणु में मतलब कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध हो पाए जाते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। ठीक है। सवाल नंबर 73 कि मनुष्य का नल का सबसे अवशोषी अंग क्या है, तो अवशोषी अंग मेरे साथी जी राइट आंसर हो जाएगा 73 का आपका 73 का आपका राइट आंसर एपिडिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 74 कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, तो अधिक लंबी होती है। सवाल नंबर आपका अगला है 75 नंबर सवाल है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन
कहलाता है तो चाइलम कहलाता है। सवाल नंबर अगला है कि मूलरोमों द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है तो परासरण द्वारा होता है। सवाल नंबर अगला है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं तो हम लोग इसको हाइपर टेंशन कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 78 की तिल चट्टा में कितने जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं तो आपका 10 जोड़ी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला कहता है 69 नंबर सवाल की हृदय में रक्तचाप का प्रभाव होता है तो दाएं अलिंद से बाएं नीलन में ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा बुआ जी। सवाल नंबर आपका 80 और अंतिम सवाल कहता है कि रुधिर है तो रुधिर क्या आपका संयोजी उत्तक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 80 में आशा करते हैं कि आपका 40 प्रश्न एकदम आपने बनाया होगा और 40 में कितना आपका सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं।